वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अल्सर जैसे कठिन चीज़ को आप घर बैठे बिना किसी जांच के केवल सिम्टम देख करके कैसे पहचान सकते हैं। तो क्यों अल्सर होता है और कैसे इसकी पहचान करें, ये सारी चीज़, बाकी टेस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा मैं बता दूंगी। इसको आप घर बैठे कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप किसी चीज़ को पहचानेंगे उतना बढ़िया आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अल्सर की आज सारी जानकारी यहाँ से मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं कोशिश यही करती हूँ कि 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से अगर आपकी सहायता हो सकती है बीमारियों को कंट्रोल करने में तो वो आपको बता दूँ। अगर बीमारी कठिन है और ऐसा नहीं कर सकती तो इसके लिए फिर अवेयर कर देती हूँ, लेक्चर वगैरह लेती हूँ और साथ ही करती हूँ ऑनलाइन ट्रीटमेंट। तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट में जटिल बीमारियों के लिए करना पड़ता है, तो इसमें पेशेंट अपनी सारी बीमारी, सारी रिपोर्ट्स वगैरह देता है, जिसे डायग्नोस करके देख करके पेशेंट से ऑनलाइन फेस टू फेस बात करके वीडियो कॉलिंग पर फिर मैं उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करती हूँ। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो सामने जो नंबर दिया है इस पे आप, जो पहला नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज भेज कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं एक छोटी सी फीस के साथ। ये तो ही इन्फॉर्मेशन की। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ूँ तो आज पहले ये बात बोल देती हूँ जो लास्ट में बोलती हूँ कि भाई मेरे से क्या दुश्मनी है। मेरी वीडियो बड़े चाव से देखते और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्यों? या तो देखो ही ना कि भाई हमें वीडियो अच्छी नहीं लगती तो हम क्यों सब्सक्राइब करें, मत करो। लेकिन देखो भी तो ना। 20% लोगों ने, सोचिए, इतनी शर्म की बात है मेरे लिए, आपके लिए तो क्या होगी। 20% लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, 80% लोग रेगुलर वॉच कर रहे हैं, हमें लगातार वॉच कर रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब हमें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं डांस नहीं करती, क्योंकि मैं गाने नहीं गाती, क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं है। तो देखो भी ना, सबसे बढ़िया। इसलिए इतना सुना रही हूँ कि अभी भी शर्म कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर उसका कोई पैसा मेरी जेब में नहीं आता। और ये YouTube पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि मेरा फ़ायदा होगा क्या, क्योंकि मेरे फ़ायदे के लिए तो आप नहीं कर रहे हैं ना। मेरा फ़ायदा ना देखिए, अपना देखिए, अपना नुकसान कर रहे हैं। जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ मेरे पास व्हाट्सएप में, जी इसका पॉइंट बता दीजिए, जी इस पे वीडियो बना दीजिए। अरे पहले मैं वीडियो बनाऊँ और उसके बाद उस वीडियो की सूचना व्हाट्सएप पे मैं दूँ आपको। इसीलिए कहती हूँ कि सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा लो। जो सब्सक्राइब कर चुके हो उनसे भी अनुरोध है कि ऑल का बटन चेक कर लीजिए। जो वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है उस पर कमेंट क्या करना, और प्लीज़ 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 इतने सारे प्लीज़ लिख देते हैं कि हमें रिप्लाई दो। कैसे कोई एक इंसान इतना रिप्लाई दे सकता है? तो मेरा सब्सक्राइब वाला आज संख्या डबल ट्रिपल होना चाहिए, तब तो पता लगेगा कि आप मेरी बात सुनते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। चलिए अब आज अल्सर के बारे में आपको बता देती हूँ। इतनी नायाब जानकारी आपको मुफ्त में बैठे मिल रहा है, ये कम है, और उसके बाद आपको पर्सनल मेरे पास आके अलग से पूछना है, कैसे मैं बता पाऊंगी? तो ध्यान रखिए इन बातों का। अल्सर क्या है? अल्सर है घाव। तो घाव शरीर में कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, भीतर भी हो सकता है। तो मैं बाहर के घाव की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं। मुंह में छाले से लेकर के और कैंसर तक भी हो सकता है अल्सर का रूप, उसकी भी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जो आपके स्टमक से लेकर के और इंटेस्टाइन तक जो अल्सर हो जाते हैं, इसमें भी बड़ी वैरायटी है। आपकी आंतों में ही इसके अलग अलग भाग हैं। आपका असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है, सिग्मोइड कोलन है, रेक्टम है, कहाँ अल्सर हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, उसमें कहाँ हुआ है, या स्टमक में अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा इन जनरल अल्सर के बारे में समझाऊंगी। इस अल्सर को जांचने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर स्टमक में है तो एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें पूरा इंटेस्टाइन वगैरह का पता चल जाता है अगर अल्सर है।
गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो ऊपर से स्टमक एरिया में जो भी अल्सर है वहाँ का पता चल जाता है। तो ये सारे मेडिकल प्रोसीजर होते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं रोगी में, पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द कब हो रहा है? खाली पेट हो रहा है, खाने के बाद हो रहा है, खाने के कब बाद हो रहा है? तुरंत खाने के बाद हो रहा है, या खाने के 1.5 घंटे बाद हो रहा है, या खाने के 8 घंटे बाद हो रहा है, या 10 घंटे बाद हो रहा है, उससे उसके लोकेशन का चलता है पता। इसके अलावा अगर आपका अल्सर परफोरेशन में बदल गया, मतलब गहरा हो गया, छेद ही हो गया पूरा, तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जब ब्लीडिंग होनी शुरू होती है तो उस ब्लीडिंग के कलर को देख करके भी आप अल्सर को डायग्नोस कर सकते हैं। अब ये जो आपका अल्सर है ये भी अलग अलग हो सकता है ना। ये जो खून आ रहा है ये भी अलग अलग हो सकता है। अब अगर आप स्टूल को देख करके पता करना चाहें तो भी पता कर सकते हैं। स्टूल के कलर को देख करके अल्सर का पता चल सकता है कि अल्सर कहाँ हुआ है, आपके स्टमक में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, या जो आपका स्टूल में ब्लड निकल रहा है उस ब्लड के कलर को भी देख करके, या ब्लड कैसे निकल रहा है उसको भी देख करके जान सकते हैं कि अल्सर कहाँ हुआ है। लेकिन आप कहेंगे पाइल्स में भी तो निकलता है, तो कैसे ब्लड निकले तो समझ में आए कि ये पाइल्स है, और कैसे निकले तो पता चले कि आपका अल्सर है। तो अगर पाइल्स का ब्लड निकलता है तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ड स्टूल हो तो ही पाइल्स होगा, लूज स्टूल के साथ भी पाइल्स का ब्लड आता है। तो जो पाइल्स का ब्लड होता है वो टपकता रहता है और पूरे आपके पॉट में बिल्कुल स्प्लैशिंग हो जाती है, छितर जाता है बिल्कुल, जबकि अल्सर वाला ऐसे नहीं होता। अच्छा, पाइल्स का जो ब्लड होगा या स्टूल का जो अलग अलग कलर आएगा, इनमें कोई अगर पाइल्स की वजह से है तो कोई पेट में दर्द या कोई और ऐसी कंप्लेंट नहीं आएगी। तो अगर आपके अल्सर जीआईटी के ट्रैक में है तो अलग अलग ये बहुत बड़ा एक विषय है। तो मैं आज यहाँ आपको बताऊंगी कि अगर आपके स्टमक में अल्सर है, जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं, इसके भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन मैं गैस्ट्रिक अल्सर, स्टमक वाला अल्सर जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ये ओपन सोर्स हैं जो आपके स्टमक की लाइनिंग में होते हैं। अब हमारी लाइनिंग तो बड़ी मजबूत है, उसमें इतना ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होता है, तेज़ाब निकलता है खाने को बचाने के लिए। अक्सर 9th-10th में पढ़ाया जाता था कि बताओ कि ये जो HCl है इतना ज़्यादा है तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं काटता और अल्सर फिर क्यों हो जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें समझाई जाती थी। तो ये उसी लाइनिंग की बात हो रही है जिसमें हमारे ये चीज़ें होती है। तो अगर ये लाइनिंग डैमेज हो जाए, कैसे डैमेज होती है? हमारे ही गलत आचरण से। तो अगर ये लाइन डैमेज हो गई तब हमारे शरीर में होते हैं ये घाव, और जब ये घाव होगा तब आएगा कुछ सिम्टम, जैसे बर्निंग हो गई, इंडाइजेशन हो गया, हार्ट बर्न हो गया। तो ये रीजंस होते। अब इसका कारण पहले समझिए, कारण समझ लेंगे तो इसका निवारण आप अपने से ही कर पाएंगे। आधे मामलों जहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ मेरी ज़रूरत, जो मैंने आपको पहले नंबर दे दिया, और जहाँ अपने से काम बन जाए बहुत ही बढ़िया। तो पहला कारण है इसका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया होता है और हमारे ही स्टमक में पाया जाता है। ये कोई गलत काम नहीं करता, ये पाया ही जाता है। और ये जो है आपका, ये मेजर कॉज है आपके स्टमक अल्सर का। ये इसका जो भोजन है वो नमक और स्पाइसेस है, यानी एसिडिक मीडियम में ये ज़्यादा फ्लरिश करता है, ज़्यादा पनपता है। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला मत खाओ, घाव हो जाएगा, है ना। या बहुत ज़्यादा एसिडिटी अगर किसी को हो रही, एसिड बन रही है, तो कहते हैं कि मिर्च मसाले कम करो। क्यों मिर्च मसाले? क्योंकि ये जो मिर्च मसाले हैं ये एसिडिक होते हैं। चाहे आपका जीरा हो, चाहे आपका धनिया हो, चाहे आपका मेथी हो, चाहे आपका अजवाइन हो,
चाहे आपका तेज पत्ता हो, चाहे आपका लौंग हो, चाहे ये जितनी चीज़ें हैं ये सब होती हैं एसिडिक नेचर की। पेट में ऑलरेडी एसिड है, आपने उसमें और एसिड डाल दिया, तो ये क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस करवा देते हैं और एसिड हो जाता है। और जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये एसिडिक मीडियम में ही पनपता है। तो जहाँ 10 बैक्टीरिया था और आपके खाने के पचाने में मदद कर देता था, वहीं इनका पूरा फौज आ गया, तो वो क्या करेगा, खाना भी खाएगा, आपके पेट को भी खाएगा, तो वहाँ हो जाता है अल्सर। इसी तरीके से ज़्यादा नमक ये भी हमें इसमें सहयोग करता है, अल्सर को गंभीर करने में मदद कर देगा, हेलिकोबैक्टर को स्टिमुलेट कर देगा जाके। तो ये देखिएगा, अगर आपको लग रहा होगा ये जो हमने मसाले बता दिए ये तो डाइजेशन के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो आप ढूंढने ना जाइए गूगल पे कहीं, आप जाइए मार्केट और थोड़ा सा अपना कुछ साइंस वाला दिमाग लगाइए। नहीं है तो जो बता रही हूँ वो कर लीजिए, लिटमस पेपर ले आइए और इसको पीसिए, जीरा को जिसका भी आप निकालना चाहते हो पीएच, यानी रिएक्शन की एसिडिक है या एल्कलाइन है क्या है, तो आप लिटमस पेपर मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा, साइंस की शॉप पे ले लीजिए और ले करके एक कटोरी ले लीजिए, उसमें इनको पीस करके, पीसेंगे क्यों, खड़ा क्यों नहीं, पीसेंगे तो जल्दी उसका असर उसमें आ जाएगा। तो जिनका जिनका भी जांचना हो सबको लगा लीजिए लाइन से और लिटमस पेपर उसमें डिप करके देख लीजिए, 5 के अंदर अंदर ही सबके मिलेंगे आपको। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा मिर्च मसाला मत खाओ, नहीं तो एसिडिटी होगी, नहीं तो अल्सर होगा, उसका ये रीज़न है। तो एक हो गया। दूसरा, लॉन्ग टर्म में अगर आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, स्टेरॉयड नहीं है लेकिन सूजन वूजन के लिए कहीं से कुछ आप ऐसी स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं तो भी ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर में एक स्ट्रेस में क्या होता है, भूख ज़्यादा लगती है यानी एसिड ज़्यादा बन रही, तो ज़्यादा स्ट्रेस और 24 घंटे लगातार तो खाएंगे नहीं, एसिड बनी हुई है तो पेट को काटेगा आपके। दूसरा, स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन हो सकता है, अगर ज़्यादा आप शराब वगैरह पीते हैं तो इससे हो सकता है। तो ये वो हैं जो आपके रिस्क को करेंगे इंक्रीज़। अब सिम्टम की बात करें, कैसे पता चले कि हमारे पेट में अल्सर हो गया, तो पहला, पेट में दर्द होगा, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम, जिसमें आपको ये होगा, बर्निंग होगी, जलन होगी खूब ज़्यादा और आपको पेट में दर्द होगा। कहाँ, बीच में पेट में दर्द होगा। इंडाइजेशन और आपका हार्ट बर्न होगा, हार्ट बर्न का मतलब सीने में सामने जलन होगी और ये किसके साथ होगी, पेट में दर्द के साथ होगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, ये कुछ केसेस में मिलेगा, ऐसा नहीं कि 100% केसेस में आपको मिले, लेकिन आपको ज़्यादातर केसेस में ना मिल के कुछ केसेस में नोजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा। ब्लोटिंग और डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, यानी पेट आपका फूल जाएगा, अफारा हो जाएगा। देखिए, एक ब्लोटिंग होता है, एक डिस्टेंशन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एक एब्डोमिनल ब्लोटिंग। क्या है, ब्लोटिंग में आपको फील होता है कि हमारा पेट एकदम भरा भरा है, टाइट हो गया है, लेकिन सामने से कोई देखे तो वो उसको पता नहीं चलेगा। डिस्टेंशन में पेट आगे की ओर फैल भी जाता है, कोई देखेगा तो बोलेगा, आप कहेंगे तो बहुत गैस बन रही, हमारा पेट फूल रहा है, तो सामने वाला देखेगा तो कहेगा हाँ देखो इसका पेट कितना कड़ा कितना बड़ा हो गया, और जब प्रॉब्लम ठीक हो गई तो पेट भी अंदर पिचक गया। तो ये है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो कुछ लोगों में आपको लॉस ऑफ एपेटाइट भी दिखेगा इस डिस्टेंशन के साथ में आपको अलग से लॉस ऑफ एपेटाइट दिखेगा। इस एपेटाइट में कुछ लोग अनुभव करते हैं कि उनके भूख कम लग रहा है। अदर सिम्टम में आपका आ सकता है ब्लैक और टारी स्टूल, जो हमने अभी आप बताया कि आप स्टूल के कलर से या स्टूल में आए ब्लड के कलर से भी जान सकते हैं। ब्लड की वॉमिट हो सकती है अगर एडवांस स्टेज आ गया, और प्लस वॉमिट भी जो होगा उसमें भी कलर आपको चॉकलेट कलर या कॉफ़ी कलर जैसा दिख सकता है, जिसको हमने बताया
कि अब ये सिम्टम हो गए, कॉज पता चल गया आपको, आपको सिम्टम पता चल गया। आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस का ये तरीका इससे भी कर सकते हैं। कंफर्म करना है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी एंडोस्कोपी करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा या ब्रीथ टेस्ट भी करेगा, और उसके आधार पर पता चल जाएगा कि आपको अल्सर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बात हो गई कारण की, लक्षण की और इसके एग्जामिनेशन की। ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। अब अगर बात करी जाए ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आप हार्ट का 5 नंबर लगाएं। ये आपके इंटेस्टाइन से सीधा संबंध रखता है। इसमें आप कलर लगाना है तो लगा सकते हैं ब्लैक कलर, और अगर कैसे लगाना है सामने पिक्चर दे दिया मैंने। कब लगाना है? 12 घंटे कम से कम। अगर बात करें मैग्नेट की, तो मैग्नेट में आप लगा सकते हैं येलो मैग्नेट। येलो मैग्नेट कैसे लगाएंगे? जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, इसको लगाइए, 12 घंटे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे करके ये समस्या ठीक हो जाएगी। मैग्नेट लेना चाहते हो तो सामने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर अपना ऑर्डर कर सकते हैं और मैग्नेट आकर आप उसको लगा सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।